हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन यादव। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हमारे नीट के सिलेबस में एक चैप्टर आता है नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम का ही एक टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो चारों तरफ से स्कल से बोन्स से घिरा होता है। तो ये जो बोन्स है उसको जनरल टर्म्स में हम तो स्कल कह देते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्कल स्केलेटन कभी पूछता है, कभी स्कल बोन्स, कभी एसोसिएटेड स्कल बोन्स। तो ये सब है क्या, कभी क्रेनियल बोन्स, है ना। इन सब का नंबर्स अलग अलग है, इनका कहने का मतलब अलग अलग है। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए स्कल में हमारा क्या आया, स्कल स्केलेटन, है ना। स्कल स्केलेटन, स्कल स्केलेटन हमारा क्या है, पूरे स्कल का जो स्केलेटन है हमारा, पूरा फेस वेस लेके सब कुछ लेके हम स्कल स्केलेटन कहते हैं। उसमें कितने होते हैं, 29 बोन्स। ठीक है, 29 बोन्स। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा। स्कल स्केलेटन के अंदर आती है स्कल बोन्स और एसोसिएटेड स्कल बोन्स। ठीक है, इसी के अंदर आती है स्कल बोन्स और एसोसिएटेड स्कल बोन्स। स्कल बोन्स क्या क्या है हमारी, ये पूरा जो ऊपर के पार्ट की बोन्स हैं और हमारी फेस की बोन्स हैं वो मिला के हमारी होती हैं स्कल बोन्स। ठीक है, और हमारी एसोसिएटेड स्कल बोन्स क्या होती हैं कि हमारी ईयर्स की जो बोन होती हैं, ईयर में हमारे तीन तीन बोन्स होती हैं, उनको ईयर ऑसिकल कहते हैं। 2 into 3 मैंने लिखा है कि एक ईयर में 3 बोन्स होती है और दूसरे में भी 3 बोन्स। ठीक है, कौन कौन सी, मैलस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, मिस से हम याद रखते हैं इसको। ये सब आप स्केलेटल सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ोगे। मैं यहाँ थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको स्कल समझ में आ जाए, आपको ब्रेन से रिलेटेड जितना है वो समझ में आ जाए, है ना। तो ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन, हायोइड बोन कहाँ होती है, हायोइड बोन हमारे यहाँ पे गले के जस्ट नीचे यहाँ पे पाई जाती है हायोइड बोन, और ये यू शेप की बोन होती है। और ये एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होती है, मतलब किसी बोन से भी जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, हायोइड बोन। तो ये दोनों हमारी एसोसिएटेड स्कल बोन्स है, मतलब स्कल बोन से लिंक्ड, मतलब जुड़ी हुई स्कल्स बोन्स है। ठीक है, उससे 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 रिलेटेड बोन्स हैं ये। स्कल बोन्स में हमारे क्या आएंगे, सिर्फ हेड की जितना हमारे ऊपर की बोन्स है और हमारे फेस की बोन्स किस में आती है, स्कल बोन्स में। और बाकी जो ईयर्स की और ये हायोइड, ये पूरा किस में आती है, एसोसिएटेड स्कल बोन्स में। और पूरे को हम मिला के कहते हैं स्कल स्केलेटन, है ना। अब देखना, स्कल बोन में के 2 पार्ट है, कौन सा, क्रेनियल, क्रेनियल मतलब ऊपर का हेड वाला पार्ट, और फेसियल बोन्स मतलब फेस के बोन्स। राइट, देखना क्रेनियल, क्रेनियल के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेड में ही हमारा ब्रेन है, हेड की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इस पूरे को हटाती हूँ, सिर्फ हम क्रेनियल पे फोकस करेंगे, क्रेनियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियल बोन्स में हमारे 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं, देखना। फ्रंटल, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे कहेंगे फ्रंटल बोन। ये क्या होती है, सिंगल होती है। उसके बाद ऊपर साइड में, है ना, यहाँ पे होती है हमारी पैराइटल बोन, ये 2 होती हैं। उसके बाद साइड साइड में टेम्पोरल, ये पूरा रीजन जो होता है, ये पूरा रीजन, ये पूरा होता है टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये हमारे ईयर के जस्ट ऊपर जो होती है टेम्पोरल बोन। और उसके बाद पीछे साइड में, जो बैक साइड में यहाँ पे जो बोन होती है उसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ठीक है, हमारी फ्रंटल एक होती है, मतलब सामने की यहाँ की एक बोन होती है। ऑसिपिटल बैक साइड की एक बोन होती है। ठीक है, ऑसिपिटल एक बोन होती है। पैराइटल ऊपर की तरफ 2 होती हैं, टेम्पोरल साइड साइड में 2 होती हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, है ना। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। राइट, देखना अब इथमॉइड और स्फिनॉइड क्या है। देखिए हमारा इसका ब्रेन क्या है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है ना। ऊपर से तो कवर हमने पढ़ लिया, ऊपर से साइड साइड से कवर पढ़ लिया। अब सपोज मैं इसे ऐसे बाहर रखती हूँ, साइड साइड से इसका कवर पढ़ लिया। अब नीचे से भी तो कुछ कवर होगा ना, ऐसे नीचे से भी तो कुछ कवर होगा। तो नीचे से 2 बोन इसे कवर करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इथेमॉइड और स्फिनॉइड। इथेमॉइड क्या है, देखना, फेस की साइड से इधर तरफ से इथेनॉइड फिर स्फिनॉइड। ठीक है, इथेनॉइड स्फिनॉइड, मतलब कि सपोज ये आपका स्कल है। ठीक है, ये आपका पूरा स्कल है, ये मेरी नोज़ है, जो भी है। ठीक है, इतना पूरा ऊपर का पार्ट हमने पढ़ लिया। ये फ्रंटल है, यहाँ पे टेम्पोरल है, यहाँ पे ऑसिपिटल है, और यहाँ पे हमारा सॉरी, यहाँ पे पैराइटल है। ठीक है, यहाँ पे पैराइटल है, मैं ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंटल है,
यहाँ पे ऊपर पैराइटल है, पीछे वाला ऑसिपिटल है, और यहाँ पे हमारा टेम्पोरल है। अब जो नीचे की दो बोन्स होंगी ना, ये पहली क्या होगी, नोज की तरफ से जो है वो आपकी है इथेमॉइड, और लास्ट वाली जो है वो आपकी है स्फिनॉइड। ठीक है, इथेमॉइड स्फिनॉइड, और यहाँ पे एक गैप होता है छोटा सा, जिसके थ्रू नीचे स्पाइनल कॉर्ड फिर रन करती है। ठीक है, थोड़ा इस साइड में होता है। ठीक है, इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड फिर रन करती है। ओके, इतना आपका हो गया है ना। बोन्स सारी समझ में आ गई। फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्रेनियल बोन्स जो हमारे हेड की पूरी बोन्स हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं, और फेशियल बोन्स जो हमारे फेस की बोन आएंगी वो हमारी फेशियल बोन्स होंगे। ठीक है, ये दोनों को मिला के स्कल बोन कहते हैं। स्कल बोन कितनी होती हैं, 22, 14 + 8 22, राइट। और हम क्रेनियल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन हमारा इनक्लोज है इसी क्रेनियम में, है ना, क्रेनियल बोन्स में इनक्लोज है। तो क्रेनियम में कौन कौन से आएगा आपका, फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, फिर इथेमॉइड, स्फिनॉइड, राइट। तो स्कल बोन क्लियर है ना। अब देखिए ब्रेन के कुछ हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। मेनली हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर मतलब आगे का पार्ट, फिर उसके बाद मिड ब्रेन बीच का, फिर हाइंड ब्रेन लास्ट वाला पार्ट, है ना। फोर ब्रेन में आपका क्या क्या आता है। फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम है, याद रखना है ना। सेरेबेलम एक होता है, वो आता है आपका हाइंड ब्रेन में। मैं आपको क्लियर करती हूँ ये दोनों क्या है। सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, ये तीनों किस में आते हैं, फोर ब्रेन में। आपको तीनों याद रखे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है कि फोर ब्रेन के ये तीनों पार्ट हैं। ओके, ऐसा ही आपका हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। ठीक है, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, ये आपको नाम पूरे याद करें। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आपको अच्छे से ये वाले पार्ट याद रखना है। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया था। क्वेश्चंस इन दोनों से और ये क्रेनियम से पूछे जाते हैं कि क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, स्कल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, और स्कल बोन्स कितनी होती हैं। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, और ये वाला, और ये पूरा आपको याद रखिए ना रखिए, मैंने बस समझने के लिए आपको बता दिया, है ना। तो आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में ना आपकी 4 स्वेलिंग पाई जाती है। ऐसा गोल सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर 4 ऐसे छोटी छोटी स्वेलिंग पाई जाती हैं। स्वेलिंग मतलब सूजन, जैसे गोल गोल से लोब्स बने होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, देखिए 4 राउंड स्वेलिंग्स या फिर 4 राउंड लोब्स कह लो आप, उसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये आपका मिड ब्रेन का यही एक पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स हैं जिनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन में आपकी ये 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। ठीक है, अब मैंने एक फिगर बनाया, उस फिगर से इसे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखना, मैंने एक रफ फिगर बनाया है। ये ऊपर का पार्ट, आपको जितना ऊपर का दिख रहा है ना, ये ऊपर का पार्ट जो है आपका, ये पूरा ऊपर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम बिगेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, और फोर ब्रेन मतलब ऊपर की तरफ है, इसलिए फोर ब्रेन। ठीक है, तो सेरेब्रम क्या है आपका, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम। सेकेंड आपका आता है, यहाँ पे आपका आता है थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। थैलेमस ऊपर की तरफ, हाइपो मतलब उसके नीचे, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों आपके मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है आपका हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन का पार्ट है ना, फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। यहाँ पे कहीं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट आपका होता है, छोटी छोटी 4 स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, ये आपका होता है मिड ब्रेन। ठीक है, बीच में है ना, देखो ये ऊपर का पार्ट, ये बीच का, फिर ये नीचे का पार्ट आएगा, राइट। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये आपका मिड ब्रेन हो गया। और उसके बाद नीचे का पार्ट में क्या आएगा आपका, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। ठीक है, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। सेरेबेलम ये गोल सा स्ट्रक्चर है, ये जैसे बड़ा वाला होता है ना, उसी का मिनी स्ट्रक्चर जैसा ये दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको मिनी ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी ब्रेन। ठीक है,
मिनी ब्रेन भी कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज़ें समझने वाले पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखना यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा एक्सटेंड करके एक बना होता है ग्लैंड, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। लगभग 14 अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ पे होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में छोटा सा एक्सटेंशन होता है, छोटा सा मटर के दाने के जितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है ना। तो ये क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है, और ये न्यूरोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में है, यहाँ पे, ठीक है, पोन्स में ये न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है। अब न्यूरोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है, पोन्स में है ना। तो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, मतलब कि जैसे हर चीज़ का कंट्रोल होगा ना कि हम रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसका भी कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में। तो उस कंट्रोल सिस्टम को कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। और ये कहाँ पे होता है, पोन्स में होता है। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर या रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो पोन्स में पाया जाता है, राइट। अब देखिए एक और बात आती है सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट या इसी को कहते हैं आइटर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये थैलेमस से जुड़ी एक डक्ट होती है, एक लंबी सी डक्ट होती है, जिसके थ्रू जो ब्रेन के लिए हम ब्लड पहुंचाते हैं। एक्चुअली में ब्लड नहीं जाता ब्रेन तक, वो मैं आपको पार्ट समझाऊंगी कि क्या जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक जाता है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होके जाता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसमें जो भी न्यूट्रिशन और जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल आना जाना होता है ना, तो वो सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ब्रेन तक जाता है। अब क्या होता है, इसमें कभी कभी ना स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, इसमें ब्लॉक हो जाता है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा हेड स्वेल कर जाता है और ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इससे डिसफंक्शनिंग हो सकती है ब्रेन की। आपको याद क्या रखना है, बीच में जो एक डक्ट सी आपको दिख रही है वो क्या है, आपकी सेरेब्रल एक्विडक्ट या इसी को आइटर कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसके ब्लॉकेज से हेड में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है इस पॉइंट में। ओके, फिर से मैं आपको बता देती हूँ याद रखने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये आपको सारे पार्ट में क्या क्या आता है ये आपको याद रखना है कि फोर ब्रेन में ये तीनों पार्ट आते हैं, हिंड ब्रेन में ये तीनों आते हैं, और मिड ब्रेन में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी फंक्शनिंग, हर एक पार्ट की फंक्शनिंग मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ये पूरा पार्ट अभी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका पोन्स में न्यूरोटॉक्सिक सेंटर होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। उसके बाद आपको याद रखना है सेरेबेलम जो होता है वो हमारा मिनी ब्रेन होता है, छोटा ब्रेन उसे कहते हैं, मिनी ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है, सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम है। और आपको याद रखना है स्कल स्केलेटन में क्या आता है, 29 बोन्स होती हैं, स्कल बोन्स में 22 होती हैं, और क्रेनियल में 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये इतना पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।